स्पोर्ट के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। डीन जॉन्स ने गैर मुल्की टीमों को दौरा पाकिस्तान ना करने पर मुनाफिक करार दे दिया। वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान के लिए पीसीबी ने आईसीसी को ब्रीफिंग दे दी। एक तरफ तो चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि वो बोर्ड में से करप्शन का खात्मा करेंगे और दूसरी तरफ उन्होंने लाहौर की कैप्टनसी सलमान बट को दे दी है। और वर्ल्ड स्नूकर में भी पाकिस्तान ने एक नई तारीख का रकम किया है। इन खबरों पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान। जी ज़िशान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच है डीन जॉन्स, उन्होंने एक पाकिस्तान की तरफ से एक खबर दी है कि गैर मुल्की टीमों का दौरे पाकिस्तान ना करने पर वो टीमें मुनाफिक हैं। इस बारे में क्या बताएंगे हमें थोड़ी? बिल्कुल रिदा, डीन जोन्स हैं वो अपने इस तरह के कमेंट्स के लिए मशहूर हैं। वो इससे पहले भी काफ़ी इसी तरह की बातें कर चुके हैं और ये अच्छी चीज़ है कि अब हमारे यहाँ तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि वाकई में जब जो गैर मुल्की टीमें वो उन मुल्कों में तो चली जाती हैं जहाँ ब्रास्ट होते रहते हैं, दुनिया भर में ब्रास्ट होते हैं, लेकिन टीमें वहाँ का दौरा करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में यही मसला है कि जब पाकिस्तान में ब्रास्ट होता है तो जो टीमें वो आने से इनकारी कर देती हैं और अब भी 10 साल से हमारे मुल्क में कोई क्रिकेट नहीं हुई है। एक तरह से डीन जॉन्स ने पूरी कौम की तर्जुमानी करते हुए बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं यही कहते हैं कि बाकी मुल्कों में तो टीमें अभी हाल ही में इंग्लैंड के अंदर ब्लास्ट हुए, लेकिन वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। तो अगर पाकिस्तान में कोई टीम आए तो हम उसे पूरी सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सिक्योरिटी देंगे जिस तरह इंग्लैंड में दी गई थी और हम अपनी सीरीज़ कराएंगे और इस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल हो सकेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्की जो कोचेज हैं या गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं वो भी पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं। अच्छा, शादाब खान जो हमारे कोच, शादाब खान जो हमारे प्लेयर हैं, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में से खेल के हमारी कौमी टीम का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट भी डीन जॉन्स को नहीं जाता। एग्जैक्टली, और डीन जॉन्स ने यही कहा है कि पीएसएल ने जो है पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे प्लेयर्स दिए हैं और ये शादाब खान, हसन अली बिल्कुल पीएसएल के ही फॉर्म से आए हैं। इवन फ़खर जमान भी लाहौर कैलेंडर्स के लिए पिछला सीज़न खेले थे, तभी जाके उनका पता लगा कि हाँ एक अच्छे प्लेयर नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ पीएसएल का क्रेडिट बिल्कुल जाता है कि पीएसएल ने हमारी टीम को कुछ ऐसे प्लेयर्स दिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और यही एक खूबसूरती है। डीन जॉन्स ने एक और बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सीरीज हैं वो होनी चाहिए, पर ये बात बीसीसीआई को कब समझ आएगी? बीसीसीआई को तो ये पता नहीं बात कब समझ में आएगी, क्योंकि बीसीसीआई तो अभी तक यही बहाना मार रही है कि जनाब हमें तो जो हुकूमत है वही इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही कि हम जो ये क्रिकेट खेलें आपके साथ। लेकिन डीन जॉन्स ने ये बात अच्छी की है कि इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के अलावा हर एक के साथ खेल रहा है और वो ये चाहेंगे कि ये जो इंडिया वो पाकिस्तान के साथ भी खेले, तभी जाके पता लगेगा कि वाकई इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट साइड है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है एक अच्छी टेस्ट टीम लेके मैदान में उतरेगा और यही डिसाइड करेगा कि क्या वाकई में इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सी टीम है वो ज़्यादा अच्छी है टेस्ट लेवल पे। अच्छा, वर्ल्ड 11 का ख्वाब देखने वाले नजम सेठी जो हैं, क्या लगता है कि वर्ल्ड 11 का दौरे पाकिस्तान को पूरा कर पाएंगे? क्या उनका ये ख्वाब पूरा होगा? नजम सेठी इस कोशिश में लगे हुए हमें ये नज़र आ रहा है। उन्होंने पिछले जो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उनका यही कहना था कि हम जो है वर्ल्ड 11 पाकिस्तान लाने के लिए काफ़ी सीरियस है। इसमें हमने आईसीसी को जो है वो सिक्योरिटी में ब्रीफिंग भी दे दी है और इवन हमने पंजाब हुकूमत से भी सारी बात मुकम्मल कर दी है। तो देखना ये कि 1-2 रोज़ में चांसेस कितने हैं कि हो पाएगा ये? आई थिंक काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि आईसीसी को भी पाकिस्तान ने अपनी ब्रीफिंग दे दी है और यहाँ पे भी पंजाब हुकूमत के साथ भी इनका जो काम था वो पेपर वर्क था वो जारी है और ये चाह रहे हैं कि 15 सितंबर तक सिक्योरिटी की कंफर्मेशन हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमें जो इलेक्शन कराना है दिसंबर की मिड में, उससे पहले अगर आप ये टीम है उसको लाते हैं और वापस भेजने में कामयाब होते हैं, अपनी शेड्यूल इस तरह कंप्लीट कर देते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम आपको भी सिक्योरिटी दे देंगे और फिर अपने इलेक्शन भी करा देंगे। तो ये काम तो पीसीबी को उसकी यकीन दहानी करा दी गई है। अभी पीसीबी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं इस बारे में। अच्छा, एक तरफ तो जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं नजम सेठी, वो कहते हैं कि वो बोर्ड को करप्शन से पाक करेंगे और दूसरी तरफ उन्होंने सलमान बट को लाहौर की कैप्टनसी दे दी है। क्या ठीक डिसीजन रहा है ये? बिल्कुल ठीक डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो सलमान बट 2010 के उस बदनामे ज़माना स्पॉट फिक्सिंग केस के मरकजी किरदार थे। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, वह लंदन में जो है वो सजा भुगत किया है, 5 साल की उन्होंने पाबंदी उन्होंने काटी। तो ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है। आप इस तरह क्या अपने यंगस्टर को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप कोई करप्शन करें, अपने सजा काटें और वापस आ जाए कौमी टीम के अंदर, ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है। मोहम्मद आरिफ भी चले हम कह सकते हैं कि बहुत यंग खिलाड़ी थे उस टाइम, शायद उनको उतना नहीं पता था, तो ठीक है आप उनको वापस ले आए। लेकिन अब सलमान बट को वापस लाएंगे तो शायद आप उन खिलाड़ियों को पैगाम देंगे जो इस टाइम डोमेस्टिक लेवल पे खेलने की आपके में ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह किसी भी फॉर फिक्सिंग में मुलविस खिलाड़ी को या किसी भी फिक्सिंग में मुलविस खिलाड़ी को उठाएंगे और लाकर दोबारा टीम में शामिल कर देंगे। ये तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट या तो फिर अपनी बंद कर दें
क्योंकि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की जरूरत नहीं है, या फिर आप कोई थोड़ा सा डिसीजन निशान में इस बारे में ब्रीफ करें कि सलमान बट के पास ये जो कैप्टनसी आई किसके डिसीजन पे है? ये प्रैक्टिस का ही डिसीजन था, जाहिर है उन्होंने आज मीटिंग की है और इस पर पूरी बिडिंग हुई है, नेशनल T20 जो हो रहा है उसके लिए बिडिंग हुई है और उसमें ये डिसीजन हुआ कि सलमान बट जो है लाहौर ब्लूज की कप्तानी करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। इंजमामुल हक, आपको लगता है ये डिसीजन कहीं ना कहीं चेंज होने के चांसेस हैं? मेरा नहीं खैर ये डिसीजन चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप जो टूर्नामेंट है उसमें इतना टाइम नहीं रह गया कि आप एक नया डिसीजन अनाउंस करें, नई टीम अनाउंस करें और नए कैप्टन अनाउंस करें। नए कैप्टन अनाउंस करना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बोर्ड ये अपना डिसीजन जनरली बदलने के मूड में होगा। अच्छा, नेशनल T20 जो होने वाला है उसमें जो मिसबा है और हफीज़ है उनके पास कैप्टनसी आ गई है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र में उनके पास कैप्टनसी आ गई है, इस वजह से उनकी शायद कहीं ना कहीं नए प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता, तो ये इस बारे में बोर्ड क्यों नहीं देखता? बिल्कुल, हम शायद ये कह सकते हैं कि मिसबा हक तो अब रिटायर हो चुके हैं, तो शायद ठीक है वो एक साल शायद खेलना चाह रहे हैं, वो शायद नए खिलाड़ी बनाना चाह रहे हैं, तो उन तक तो ठीक है कि ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी तो बात समझ में आती है कि अगर वो फैसलाबाद की कप्तानी करते हैं और कुछ नए खिलाड़ी हमें देते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो अगर वो हमारी कोई नई टीम बनाने में मदद करते हैं तो ये बात ठीक है। लेकिन मोहम्मद हफीज़ की बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अब वो 37 साल के वो हो चुके हैं और रिटायरमेंट की उम्र को वो पहुँच चुके हैं और उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। हमने देखा था उनकी कप्तानी के दौर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हफीज़ को कैप्टनसी छोड़नी पड़ गई थी। तो ये देखने वाली चीज़ है कि मोहम्मद हफीज़ अगर हम किसी यंगस्टर को कप्तान बनाते या किसी ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाते जो डोमेस्टिक T20 में कैप्टनसी कर चुका हो, तो ये हमारे पास मौका होता है कि हम देखते हैं कि वो क्या T20 की कप्तानी कर सकता है, ताकि अगर हमें फ्यूचर में कैप्टन किसी की कप्तान की जरूरत पड़े किसी भी वजह से, तो हमारे पास कोई कैप्टन रेडी हो कि हम उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल सकें। अच्छा, इनकी जगह रिप्लेसमेंट में कोई कैप्टन आपकी नज़र में मुझे बताएं कि किन के नाम आ सकते हैं कि ये बन सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं? आई थिंक डोमेस्टिक T20 में कैप्टनसी जो है वो सीजन प्लेयर ही कर रहे हैं ज़्यादातर, तो उनमें से भी किसी को बना सकते हैं। फवाद आलम जो है वो इवन तो टीम में नहीं है, कौन था टीम में? आई थिंक इतना तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव नेम नहीं है कि जिसको अभी कह सकें कि वो डिजर्विंग था, लेकिन फवाद आलम, आसिफ जाकिर, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीजन डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, तो इनको आप ये कैप्टनसी में ट्राई कर सकते थे कि अगर आपको फ्यूचर में इनकी ज़रूरत पड़े तो ये एटलीस्ट आपके लिए तैयार हों। अच्छा, स्नूकर के शायकीनों के लिए एक बड़ी खबर आई है सामने कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो हो रही है उसमें जो पाकिस्तान की दोनों टीमें हैं वो फाइनल्स में पहुंच गई। इस खबर के बारे में थोड़ी सी हमें अपडेट दें। बिल्कुल, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इस टाइम मिस्र में जा रही है और वहाँ पर पाकिस्तान की जो टीम शिरकत कर रही हैं उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और ये पाकिस्तान स्नूकर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमें काफ़ी अर्से से स्नूकर के अंदर मैदान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबर देखने में नहीं मिली है। इवन हमारे रिवाइवल हो रहा है स्नूकर का और क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स पे भी फोकस किया जा रहा है। एग्जैक्टली, और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि स्नूकर में हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं 2 दफ़ा और एशियन चैंपियन भी रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे जो स्नूकर के खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा हमारे मुल्क में इतना बहुत ज़्यादा स्पोर्ट पॉपुलर नहीं है, तो हमारे नौजवान जो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि वो किसी स्पोर्ट को देख रहे हैं कि उसमें खिलाड़ी जो हमारे इंप्रूव कर रहे हैं, और अगर इनको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल होती है तो ये नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा मैसेज होगा कि अगर हम भी मेहनत करें, परफॉर्म करें, तो हमें भी हुकूमत की तरफ से इनामात मिलने का चांस है। जी नाज़रीन, तो आज के स्पोर्ट्स राउंडअप से बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।